नमस्कार, मैं डॉक्टर निशिता अखौरी, फ्रेया फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपके सामने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगी। मेल इनफर्टिलिटी 1/3 कॉज ऑफ टोटल इनफर्टिलिटी कॉजेज है और इसमें जो मेल के कारण हो सकते हैं वो बहुत अलग अलग भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर हम लोग ले सेमिनल पैरामीटर्स, तो सेमिनल पैरामीटर्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वॉल्यूम में, टोटल काउंट में, मोटिलिटी में, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में या नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में, तो उसके कारण सेमिनल पैरामीटर्स के प्रॉब्लम के कारण कभी कंसेप्शन नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तो वो एक इनफर्टिलिटी का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कि अगर सपोज स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है प्रॉपर्ली, लेकिन वो जिस डक्ट के थ्रू, जिस पैसेज के थ्रू स्पर्म का रिलीज होता है, सेमिनल फ्लूइड निकलता है, अगर वहां पे कहीं भी ब्लॉकेज है, दैट मींस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ब्लॉकेज है, इजैकुलेटरी डक्ट का ब्लॉकेज है या कहीं भी ब्लॉकेज है, तो वो सीमेन या स्पर्म्स के काउंट कभी नील बताते हैं या कम बताते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। तीसरा, कभी कभी हार्मोनल इश्यूज होते हैं पेशेंट्स में कि जो एफएसएच हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज्यादा है पेशेंट में या कम है, तो उस कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं। और आजकल जिम गोइंग लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन लेने का फैशन है, मसल बिल्डिंग का फैशन है, तो लोग वैसे लोग जो लोग बहुत टेस्टोस्टेरोन वगैरह इंजेक्शंस या ये सब लेते हैं, तो वो उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्पर्म पैरामीटर्स पे और इनडायरेक्टली वो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। अगेन जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, मेल में जो बहुत सारे जेनेटिक चीजें हो सकती हैं वो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। तो ये सब प्रमुख कारण है और अगर इन सभी कारणों का डिटेल पूर्वक जांच किया जाए, जैसे इवन सीमेन एनालिसिस का एनालिसिस हम और हमारी टीम फ्रेया फर्टिलिटी में स्पेसिफिक मैकुलस चेंबर्स के माध्यम से करेक्ट सीमेन एनालिसिस हम लोग करते हैं और फिर जो शुक्राणु में जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए या स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स जो हैं, मैक्स हैं, पिक्सी हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। अगर हम लोग को आईवीएफ में यूज करना पड़े, अगर आईवीएफ तक की नौबत आए, तो हम लोग वो सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं। इवन सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल जैसे टीसा, पीसा, टीसी, ये सब सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो हमारी टीम मिलके हम लोग फिर ये मेल फर्टिलिटी के इन कारणों को हम लोग सुधारते हैं और फिर कंसेप्शन में मदद करते हैं। धन्यवाद।